किसी का देखभाल ना किया In जाए progress. तो फिर इसमें दिक्कत रहती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो स्किन है हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी आप देखें तो हमारा जो शरीर है हर जगह स्किन से ढका हुआ है। जो पूरा का पूरा बॉडी है वो स्किन का ही मतलब एक परत चढ़ा हुआ है, ताकि पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब 3 लेयर होता है स्किन का। जब सबसे ऊपर का सरफेस जो है वो एपिडर्मिस है, जबकि बीच का डर्मिस है, और सबसे अंदर का हाइपोडर्मिस है। 3 पार्ट हमने कल भी देखा था, आज भी वही पार्ट हम देख रहे हैं। अब स्किन का जो कॉम्प्लेक्शंस होता है, जो रंग होता है, वो अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल वाइट हो, ब्लैक हो, बीच का जो कॉम्प्लेक्शंस होता है वो हो सकता है। तो स्किन के कॉम्प्लेक्शंस अलग अलग देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्लियर स्किन कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। आप किसी भी कलर के हैं, लेकिन आपका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए। और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यानी अगर आपका स्किन बहुत बढ़िया है तो कॉन्फिडेंस टॉप पे होता है। अब स्किन की जो कॉम्प्लेक्शंस हैं वो कैसे इफेक्टेड होता है हम ये देखें तो, चाहे स्किन डार्क हो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्किन फेयर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो पहला जो इफेक्ट आता है सन एक्सपोजर से इफेक्ट आता है। हम धूप में हमें जाना ही पड़ता है और जाना ही पड़ेगा। तो ये धूप जो है उसका यूवी रेज हमारे स्किन पर बहुत इफेक्ट डालता है। ये जो कॉम्प्लेक्शंस है उसको डार्क कर देता है। आगे हम स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग के थ्रू जो हम अंदर ले रहे होते हैं एक्चुअली में ये टॉक्सिन ही है। और ये टॉक्सिन जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो मल्टीपल इश्यूज क्रिएट कर सकती है। अब इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट होता है। और अगर हम पुअर डाइट की बात करें जिसमें न्यूट्रिशन की कमी है, क्योंकि पोषक तत्व हमारे स्किन को भी चाहिए, अगर पोषक तत्व प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं, खास करके ऐसे पदार्थ को हम खा रहे हैं जो फास्ट फूड कैटेगरी में आता है, जिसमें जीरो न्यूट्रिशन फूड हम जिसे कहते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और डिहाइड्रेशन, शरीर चूंकि हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है, तो हमें खाना जितना हम खाते हैं उससे कहीं ज्यादा पानी लेने की आवश्यकता है। 30% हम भोजन लें और 70% तो पानी लेना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ज्यादा पानी नहीं लेते हैं वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनका स्किन भी सूखा सूखा सा बेजान सा दिखता है। और जैसे आप देखते हैं जब अत्यधिक सर्दी या अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो हमारे स्किन को इफेक्ट करता है। तो हार्श वेदर कंडीशन भी इसके लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार है। अब इसके अलावा एक और चीज इफेक्ट करती है, वो है लैक ऑफ स्लीप। जब हम कम सोते हैं, जरूरत से ज्यादा सोना भी नुकसानदायक है तो जरूरत से कम सोना भी नुकसानदायक है। तो अगर हम अब देख लीजिए यहाँ पर 3 प्रकार के पिक्चर दिखाए गए। नॉर्मल जो आप नींद लेते हैं तो कैसा रहता है, जब थोड़ा कम नींद लेते हैं तो कैसा होता है, और जब लंबे समय तक कम नींद लेते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ही बदतर देखने को मिलता है हमारे स्किन पर। अब आगे हम बात करें तो स्ट्रेस, कहते हैं स्ट्रेस किलर का काम करता है। अगर आपके अंदर तनाव है, आप जो बहुत ज्यादा चिंता फिक्र कर रहे हैं, तो इसके कारण भी स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे इसमें दिखा रहा है चिंता, एंजाइटी या इंसोम्निया क्रिएट होती है, स्ट्रेस क्रिएट होती है। इन सब के कारण हमारे स्किन पर बहुत इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन, क्योंकि आज हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहां पर पॉल्यूशन एक आम बात हो चुकी है। लेकिन इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन पर क्रिएट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो स्किन पे ही आता है। हाँ, इस वायुमंडल के संपर्क में हमारा स्किन ही ज्यादातर रहता है, तो स्किन का ड्राइनेस होना, एक्ने होना, या एजिंग प्रोसेस दिखता है। जो से ज्यादा जल्दी हम एजेड दिखते हैं, जैसे हम हैं 35 साल का तो दिखेगा 45 या 50 साल के। और जो पोर्स हैं, जो रोम छिद्र है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, कई बार ब्लॉक हो जाता है, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मार्केट में बहुत सारे हार्श स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो जितना फायदा नहीं पहुंचाते उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाते, कि बहुत सारे केमिकल्स इसके अंदर होते हैं।
अब हम देखें तो जैसे कि पहला प्रॉब्लम होती है, जो मेकअप लगाया जाता है उसको रिमूव ना किया जाए, तो वो क्या होता है, जो कांटेक्ट होना चाहिए फ्रेश एयर से वो नहीं हो पाते, इसके कारण मल्टीपल इश्यूज क्रिएट हो जाती है। एक्सेस यूज ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन, अगर एल्कोहल ज्यादा यूज किया जाता है तो उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अब ये दो व्यक्ति का आप कंपेयर कर सकते हैं, एक व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है, एक व्यक्ति अल्कोहल नहीं ले रहा है। तो जो नहीं ले रहा है वो काफी यंग दिखेगा, उसके स्किन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। जो ले रहा है उसको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा स्किन टोन अप नहीं होता और बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हो जाती है। तो जो व्यक्ति काफी एक्टिव है, काफी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका स्किन बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शंस में होता है। तो अब जो चीजें जो हम अ, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे स्किन का कॉम्प्लेक्शंस मेंटेन रहे, वो हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो स्किन में मेलानिन होता है, मेलानिन क्या होता है, जब स्किन आपका जो डार्क है उसका रीजन ही मेलानिन है। तो नियासिनमाइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम स्किन का जो मेलानिन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा मेलानिन होगा ज्यादा ब्लैक कलर हो जाएगा, कम मेलानिन होगा तो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर में होगा, थोड़ा सा फेयर कलर में होगा। तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा सन स्किन एक्टिव्स, जो सन स्क्रीन है उसको, मतलब जो सन का रेज है उसको तो हम रोक नहीं सकते चाहे कितना भी कुछ कर लें। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती है जिससे यूवी रेज और सन डैमेज नहीं हो, उसका भी अप्लाई किया जा सकता है। जिंक ऐसा मिनरल है जो हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अभी जो कोरोना हुआ था उसमें जिंक और विटामिन सी ही दिया गया था। जिंक क्या करता है, आपके शरीर में कोई भी कहीं भी डैमेज होती है उसको हील करने का काम करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। और कॉपर जो आपका कोलेजन है, इलास्टिसिटी है, उसको बूस्ट करता है। कोलेजन के कारण अगर कोलेजन की कमी होती है, इलास्टिसिटी कमी हो जाती है तो झुर्रियाँ ज्यादा पड़ती है। तो उन दोनों को बूस्ट करने का काम करता है कॉपर, तो कॉपर लेना बहुत जरूरी पार्ट है। और मैग्नीशियम की अगर सही मात्रा होती है तो स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है, जब स्किन में ज्यादा जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती है वो झुर्रियाँ स्लो डाउन कर दिए जाते हैं मैग्नीशियम की मदद से। और मल्टीविटामिन्स, चूंकि हमारे बॉडी में मल्टीविटामिन्स की आवश्यकता है, तो ये आपकी जो मल्टीविटामिन जो होती है वो स्किन की बैरियर और प्रॉपर्टी जो होती है, जो हर चीज को अंदर एंटर नहीं करने देती है, इसको इम्प्रूव करती है। इसके अलावा रिजेनरेट करती है स्किन सेल्स को, यानी स्किन सेल्स में जो होती है नई स्किन बनना और जो पुराने स्किन है उसको रिपेयर करना, ये चालू रहता है। और ये काम मल्टीविटामिन्स का ही है। तो ऐसा व्यक्ति जो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं उनका स्किन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है कंपेयर टू जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी होती है। तो ये भी आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। और कैमोमाइल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे एक्ने ठीक होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जिससे हमें दाग धब्बे नहीं आते हैं, यानी कि इसमें पिंपल्स वगैरह नहीं बनते हैं या स्पॉट नहीं बनते हैं। ब्लैकबेरी एक ऐसा शानदार बेरीज है जो विटामिन से भरपूर होता है और आपकी स्किन को रिन्यू करने में काफी हेल्प करता है। तो ब्लैकबेरी की प्रॉपर्टीज जबरदस्त है, ये भी हम अगर अप्लाई करें तो बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। और ऑरेंज का पेल, जो संतरे का छिलका होता है, उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। ये आपके ओवरऑल लुक को काफी ज्यादा इम्प्रूव करती है। तो विटामिन सी की जो कंटेंट है वो अत्यधिक मात्रा में ऑरेंज पिल्स में है, तो उसको भी अप्लाई करने की आवश्यकता है। और सोडियम पीसीए एक ऐसा मिरेकल चीजें हैं जो कि आपके मॉइस्चर, स्किन के मॉइस्चर को इम्प्रूव करता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो स्किन काफ़ी यूथफुल दिखेगी और उस काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। अब ये सारा चीज़ जमा करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर एक एक को जमा करने जाएंगे इसमें बहुत सारा टाइम खर्च होगा, बहुत सारा एनर्जी खर्च होगी। तो उससे बचने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें ये सारा जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया ये सभी अवेलेबल हो,
तो कमाल हो सकता है। तो जी हाँ, हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है, मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होना ही चाहिए। अच्छा, इसमें हमने ज्यादातर देखा जो लेडीज का फोटो दिखाया गया है, तो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर कोई भी व्यक्ति इससे अप्लाई करता है तो उसका चेहरा काफी फेयर दिखता है। तो ये मल्टी एक्शन, जैसे नाम ही क्लियर है, तो मल्टी एक्शन तरीके से फेयरनेस दिखता है वो उस व्यक्ति के अंदर। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो ये आपके जो मल्टी विटामिन इसमें अंदर पाए जाते हैं, जो आपके स्किन को बूस्ट करता है, सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है और इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। जो व्यक्ति ज्यादा फेयर नहीं दिखता है, अगर अप्लाई करे तो इंस्टेंटली वो कम से कम फेयर तो दिखेगा ही दिखेगा। अब इसके अलावा ये स्किन टोन को लाइटन करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो थर्ड स्टेज है वो काफी लाइट स्किन दिख रही है। तो इस तरह से आपके टोन को ये काफी इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा डार्क स्पॉट्स है और पिंपल्स है, उससे आपको बचाव देता है। डार्क स्पॉट बनना आजकल कॉमन बात दिखती है, और पिंपल्स से सुरक्षा प्रदान करता है। तो डेफिनेटली ये हम सबको अप्लाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। मॉइस्चर के लिए हम अलग से कुछ और इस्तेमाल करने की हमें आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होता है, स्किन आपका बिल्कुल ही सॉफ्ट रहता है और रीजेनरेट करता है स्किन को, जिससे कि जब नए सेल्स क्रिएट हो जाते हैं या पुराने सेल रिपेयर हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपकी जो ब्राइटनेस है फेस की वो बढ़ जाती है। इसके अलावा सेफ है और काफी जेंटल है स्किन पर, यानी इसके अप्लाई करने से कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और ये हर प्रकार के स्किन के लिए सुटेबल है, कैसा भी स्किन हो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आपको मसाज करना है फेस पर और गले पर भी। कई बार आप देखते होंगे, जो फेस तो बहुत ही साफ सुथरा है, लेकिन गला जो है, क्योंकि गला भी एक्सपोज होती है, तो गला जो है वो ज्यादा डार्क रहता है। क्योंकि लोग ज्यादातर फेस पर ही ये क्रीम ऐसे अप्लाई करते हैं, गले पर अप्लाई नहीं करते। तो फेस पर भी अप्लाई करना है और गले पर भी अप्लाई करना है। और मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम, इसमें कहता है कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एवरीवन कैन इम्प्रूव, हर कोई अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। तो हम मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम आज ही ट्राई करें, और हम जितने नॉन पर्सन है उसको जाके जोड़ दें। तो ये प्रोडक्ट आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, जो क्या इसका वीडियो क्या कहता है, श्वेता राय मैम क्या कहती हैं, उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं।